ओके। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। एक मिनट, कितने लोग हो गए जरा देखो जरा। ये थोड़ा ओपन करके रखिए, मुझे सामने दिखाइए। ओके, चलिए। वीडियो ऑफ हो गया, उसको देखो, ऑन करो। हो गया? ठीक है। नाम देखने दो हमको। हो गया कॉपी? हाँ, अभी हो रहा है। चलिए ठीक है, होने दो। तो दोस्तों, ये जो है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी की जानकारी देने के लिए हमने ये आज का वेबिनार रखा है। लेकिन वेबिनार से पहले आप सभी लोग जो है ना, कुछ वीडियोस देखो। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो आपको बताएगा सारी चीजें। पैरालाइज पेशेंट, देखिए जो वीडियो अभी चली हुई है, जब ये चीज मैं जानता भी नहीं था। ये तब की बात है जब मुझे टिश्यू रिपेयर थेरेपी नहीं आती थी। और हमारे एक मित्र हैं घनश्याम जी, उन्होंने एक पेशेंट को ठीक किया था। और उस वक्त वो वहां बैठे हुए, तो उन्होंने फोन पे बात करवाया अपने पेशेंट से, मुझे बात करवाया रिजल्ट के बारे में। उनकी बात को वैल्यू नहीं देता था कि भाई बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो देसी गंवार आदमी इस तरह रिजल्ट दे सकते होंगे। लेकिन उन्होंने प्रूफ के लिए अ, एक अपने पेशेंट से बात करवाया था फोन पे। वही वाली रिकॉर्डिंग है जो पेशेंट 45 डेज पहले, यानी 45 दिन पहले, 1.5 2 महीना पहले से पैरालाइज हो गया था। और 30 40 दिन के बाद जो है वो घनश्याम जी से मुलाकात हो गई, या जो भी मतलब इलाज करने को पहुंच गए। तो जब उन्होंने इलाज कर दिया था, सिर्फ एक कि एक पैरालाइज पेशेंट सिर्फ 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उसकी क्या कंडीशंस थी, वो बता रहा है। आपने उसको पूरा सुनिए। और बहुत मैं तो आपको क्या बताऊं महाराज। मेरा तो बहुत इन्होंने कर दिया, मैं तो जिंदा कर दिया एक तरीके से। हाँ जी, मैं एक मरा हुआ इंसान था। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं पैरालाइज था जी, पैरालाइज। अच्छा। हाँ जी। मैं 45 दिन के अंदर महाराज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और ऐसा हो गया हूँ लोग ताज्जुब कर रहे हैं। मेरी गली मोहल्ले के अंदर कह रहे हैं कि ये कौन सा करिश्मा हुआ है आपको। 6 6 महीने से उंगलियां नहीं हिलती लोगों की, पैरालाइज वालों की। सही बात है। हाँ, और महाराज मैं ऐसा हो गया हूँ कि लोग कह रहे हैं झूठ बोल के चले गए, कमजोर हो गया, बुखार हो गई होगी तरफ तरफ। हाँ, कह रहे गाँव भाग गया होगा, काम चोर है तू आदमी। मैं कह नहीं भाई। तो कुछ जिन्होंने सच्चाई देखी वो तो हैरान हो गए, वो तो कह रहे क्या हो गया। और हॉस्पिटल के अंदर तो डॉक्टर हैरान, वीडियो बना रहे हैं मेरी वीडियो। अच्छा। राम मलैया हॉस्पिटल में तो महाराज मैं क्या बताऊं आपको कि तो उनको बताओ ना कि हमको इसी वजह से ठीक हुआ। मेरे को महाराज जी ने थोड़ा सा बोला था नहीं ऐसा कुछ मत करना, नजर लग जाएगी। तो मैंने किसी को बताया नहीं था। और अब लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं, जैसे मैं चलता था पहले सीना तान के। मैं अपने निहाल विहार का प्रकाश भाई के नाम से लोग जानते हैं मेरे को। अच्छा। अंडे की रेडी लगाता हूँ मैं जिम के पास ही जी। तो मैंने कुछ एक्टिंग करी वहां पे, तो डॉक्टर हैरान, डॉक्टर एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, डॉक्टर दूसरे कमरे से भाग के आ रहे हैं। यार ये 45, वो इंग्लिश से बात करें, मदान पड़ा आदमी मुझे 45 दिन में पैरालाइज। हाँ तो डिमेज, इतना तो समझता हूँ डिमेज का मतलब मर गए है जी। वो हैरान हो गए यार कैसे हुआ, ये क्या हो गया इस इंसान को। उन्होंने कहा कुछ लीटर की बोतल उठावाएगा, 5 लीटर की बोतल। तो मैंने ऐसे पकड़ के उस हाथ से जो पैरालाइज था ऐसे घुमा दी। तो कह रहे यार क्या जादू है भाई तुमने, मेरा भतीजा मेरे साथ में था, बड़े भाई का लड़का, कह रहा चाचा कौन सा जिंदा आ गया आपके अंदर, क्या हो गया आपको है, आप तो अभी तक तो कुर्सी पे बैठ के आए थे। लेकिन मैं डॉक्टर कह रहे कि भाई कैसे हुआ, कहीं से इलाज करवाया आपने। तो मैंने नहीं नाम लिया, मैं झूठ नहीं बोलता। क्यों क्यों इन्होंने मना किया था? मेरे को बोला था पंडित जी ने कि नजर लग जाए, किसी को मत बताना।
मैं डॉक्टर प्रभाकर वर्मा है, एमपी और इलेक्ट्रोनिक्स करता हूँ। और मुझे जो जानकारी मिली कि भाई फलाने फलाने मेरे पास, तो यहाँ जब आके देखा तो कुछ मिली ही नहीं है। जैसे सर के माध्यम से, आचार्य सर के माध्यम से जो देखिए, पहला इसका ट्रीटमेंट ये घनश्याम जी है, हमारे मित्र हैं। उसका पोजीशन देखना है कि किस पोजीशन में है। बेसिकली ये खाली पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और आपका जो है ना टेढ़े मेढ़े बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो टेढ़े मेढ़े बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं ये, और आपका पार्किंसन, तो इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज होती है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये भी साथ में रहेंगे, आपको बताएंगे। और इसके अलावा इन्होंने मेरे को इसका ज्ञान दिया है टिश्यू रिपेयर थेरेपी का। ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैंने इनको सुजोग आदि चीजें सिखाई थी, और इन्होंने मुझे जो है ये टिश्यू रिपेयर थेरेपी, तो ये नहीं जानते मालिश करते थे, ये मसाज करते थे समथिंग, लेकिन मालिश मसाज का 1000-2000 रुपए फीस लेते थे। इनकी फीस होती थी 2000 रुपए, और कोई बहुत गरीब है तो 1000 रुपए में कर देते थे, नियर अबाउट में अगर है पहचान का तो उसको 1000 रुपए, बाकी 2000 रुपए। मैं बिलीव नहीं करता था, कहते तो थे पर मैं बिलीव नहीं करता था। लेकिन जब रिजल्ट, इन्होंने उनसे बात करवाया, और उससे पहले एक दिन इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया था। मेरी जो बैक है, बैक में बाहर बोन निकली हुई है, तो पीछे की जो है ना बोन अंदर की तरफ घुस गई है। L5 जो है काफी अंदर घुसी, L4-5 जो है अंदर की तरफ घुसी पड़ी है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंपर बनता है, उसके अंदर में आप कुछ भी डाल दो तो स्टोर हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा खड्डा था बैक में L4-5 के पास। तो एक दिन ये आए थे मेरे पास, संडे का दिन था, और दोपहर तक मैं नहाया नहीं था, तो हमारी बातें होने लग गई थी। बातों में फिर मुझे को नहाने जाना था, तो मैं इनके सामने ही नहाने जाने लगा। तो अपना जो है शर्ट वगैरह खोल दिया, और नहाने के लिए जैसे जाने लगा तो मेरी जो बैग इन्होंने देख ली। बोले अरे कहाँ जा रही है, इधर इधर, ये क्या कर रखा है। इन्होंने सीधे से कहा कि ये क्या कर रखा है। मतलब क्या क्या कर रखा है। बोला ये खड्डा सा क्यों बना रखा है पीठ पे। तो मैं बोला तो अरे नेचुरल होता है, बहुत से लोगों का हो जाता है, खून आके बाहर निकली हुई है तो वो स्पाइन अंदर की तरफ चली जाती है। बोले नहीं, इसको सीधी क्यों नहीं करते। मैं बोला यार जो स्पाइन कर्व है वो कैसे सीधी हो सकती है। हम लोग तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते थे, बॉडी के स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया उसको, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था कि हम उसको सेट करते सीधा करते। इन्होंने बोला कि नहीं ये सीधी हो जाएगी। मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोला ऐसे कैसे सीधी हो जाएगी। बोला कि 3 दिन लगेगा सीधी हो जाएगी। इन्होंने ऐसे बोला और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं बोला भाई तो असंभव वाली बात है कि स्पाइन टेढ़ी हुई उसको सीधा आप कर दोगे, चलो करके दिखाओ। बोले ठीक है 3 दिन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पर ठीक हो जाएगा। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, सीधी बताओ फ्रेंडशिप के अंदर में क्या है कि मैं भी इनके साथ कभी काम आया था, कभी समझ लो कि ऊपर जाने वाले थे, मैं पहुंच के जो है रिकवर कर दिया था। इन्होंने फोन करके मुझे बुलाया था, तो मैंने भी इन पे ट्रीटमेंट किया था, इनकी रिकवरी हो गई थी। चलो मैं तो अपने को थेरेपिस्ट मानता था, लेकिन ये भी थेरेपिस्ट है ये नहीं मालूम था। फिर इन्होंने जब करके दिखाया मुझे, मैंने तो इनको कोरोना काल के टाइम पे इनका ट्रीटमेंट किया था, रिकवर किया था। उस टाइम पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो मैं भाग के इनके घर गया था, फोन आया था इमरजेंसी में, जाके इन्हें ठीक किया था। लेकिन आफ्टर कोरोना शायद 2023 की बात होगी, तब ये मेरे घर पे इस तरह आए थे, और वहां पर उन्होंने जो है 3 दिन के लिए मेरा ट्रीटमेंट किया। तीसरे दिन वाकई में ये जो कमर थी ना अंदर घुसी हुई थी स्पाइन, वो सीधी हो गई। मुझे तो दिखाई नहीं देता,
लेकिन बेटे को मैंने दिखाया तो उन्होंने वो बेटे ने बोला कि हाँ पापा पहले खट्टा था, अब जो है स्ट्रेट हो गई है। तो स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया, अपने आंख से देखा हुआ चीज, तो कैसे नहीं मानूं इनकी थेरेपी को। तब फिर मैंने सीरियस लेना शुरू किया। फिर इन्होंने कोई एग्जांपल के तौर पे ये वाली जो है अभी हमने मैंने आपको सुनाया, तो उन्होंने अपने पेशेंट का जो है वो सुनवाया था ऑडियो रिकॉर्डिंग, मतलब फोन जो है मुझे फोन किया तो मेरे फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, वहां पर रिकॉर्ड हो गया था। तो इतना ज्यादा ये पावरफुल चीज है। और कहाँ था, अनजान गांव के लोगों के पास पड़ा हुआ है। गांव में भी वैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। और मैं एक कोर्स करने गया हुआ था, मुझे कैरोपैटिक 25-30 थ्रस्ट आते थे जो मैंने पहले सीखा हुआ था। वहां बताया गया कि 50 तरह के थ्रस्ट सिखाए जाएंगे। भाई चलो फिर कोई बात नहीं, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। चला गया जी। वहां पे 30 के आसपास जो थेरेपिस्ट थे, जिसमें कई तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन वहां पर एक देसी जुगाड़ वाला बंदा आया हुआ था जिसका नॉलेज मुझसे ज्यादा था। यानी कि जिनसे मैंने सीखा था उनसे कहीं ज्यादा नॉलेज वो रखता था, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था इस तरह की देसी देसी नॉलेज। और ये जो मैं सिखाने वाला हूँ इसमें सब देसी नॉलेज है भाई साहब। क्या सैटिका एक ही टाइम में एक ही सेटिंग के अंदर में, मतलब जो है उसका हिप बोन होता है। हिप बोन ज्यादातर हम लोगों का क्या होता है, सैटिका के अंदर में जो मेन परेशानी की रीजन होती है, हिप बोन थोड़ा कर्व ले लेता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है। और ऊपर से स्पाइन से जो नर्व आ रही होती है वो कंप्रेस होती है, उसके कारण सैटिक पेन, पैर तक शूटिंग पेन जाता है। अगर उसको सीधा कर दिया जाए, उस हिप बोन को सीधा कर दिया जाए, रिलीज हो जाता है। जो नर्व कंप्रेस हो रही थी वो रिलीज हो जाती है, बहुत आराम मिलता है। तो हमने जो सीखा है वो इसमें रोप एंड रोलर थेरेपी, उसमें एक सेटिंग के अंदर में वो चीज सेट हो जाती है। मान लो कंधा उतर गया है, तो इसको एक सेटिंग के अंदर में कंधा जो है चढ़ा सकते हैं। इस तरह की नॉलेज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी से नहीं हो सकता था। जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया, और मैं आप लोगों को वीडियो भेजा भी है और यहाँ पे उस वीडियो को चला के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ओपन तो करता नहीं, लेकिन लोगों के फीलिंग्स क्लास के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके सामने मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मैंने तो बोला हुआ था कि एक दिन के अंदर में सैटिका में आराम, सर्वाइकल में आराम। कोई बिलीव नहीं कर सकता इस बात को, तो जिनको जिनको बिलीव नहीं आ जाइए। और वहां करके दिखाया मैंने, लोगों ने बोले कि अब मानना पड़ेगा भाई, जो आंख से देख रहे हैं तो, वरना तो मान नहीं सकते थे। अपने ऊपर हुआ तो कैसे नहीं माने जब रिजल्ट अपने को मिला। मैं उस वीडियो चलाने का प्रयास करता हूँ, देखिए कौन सा है वो। मुझे 0 से 14 हाँ ये वाली वीडियो। हेलो ये अपना फीलिंग्स मुझको नहीं मालूम तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन अब मैं बताइए। उधर देख साइड రియాలిటీ ఈ షోల్డర్ జాయింట్ అయితే చాలా ఫ్రీ అయింది. టైట్ చేసేసరికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎప్పుడైతే ఆగిందో టిమ్మర్ వచ్చేసింది చేతి అంతా. టిమ్మర్ వచ్చేసి టింగ్లింగ్ టింగ్లింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది. ये आंध्रा की भाषा बोल रहे हैं, ఓపెన్ చేసేసరికి చాలా రిలాక్స్ అనిపిస్తుంది ఒకేసారి. तेलुगु में बोल रहे हैं। అదే చాలా బాగుందండి. अब इनका ट्रीटमेंट हो गया है, हो जाएगा। अब होने के बाद आपको क्या फील हुआ बताओ। सर मैं अब्दुल समद खान, अभी सर्वाइकल के लिए मैं गलत है यहाँ पे रिलीज बहुत अच्छा रहेगा। लगा मेरे को। पहले तो थोड़ा नमनेस हो गया और बाद में अभी तो निकालने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को। 100% रिजल्ट है इसका। थैंक यू सर। यहाँ मैं बोला था कि सर्वाइकल, सैटिका सब 1 सिटिंग में जाएगा। जिसको जिसको डाउट है आ जाइए, और है अगर तो फील कीजिए। नॉट 100% तो 50% की गारंटी है। किसको 100% ही आ जाएगा। एक फिजियोथेरेपिस्ट है, 100% आएगा।
गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई है। कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। जिस दिन सिखा दिया ना 5 लाख 10 लाख रुपए चालू कर दिया। चलो अभी दोनों हाथ का थोड़ा तुलना करो कितना है, बोलिए कितना का फर्क हो गया दोनों में। वो लग रहा है 5 किलो का है तो ये 250 ग्राम का है। वो 5 किलो का अगर हाथ है तो ये 250 ग्राम का रह गया। 50% प्लस एकदम ब्लड का फ्लो एकदम एकदम आगे। लाइन से लो जी बोलो। पूरा हाथ हल्का हो गया सर। 50% चेंज दिख रहा है ये और ये हाथ में कंपेयर करके 50% చేంజ్ ఉంది ఈ చేయిలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మొత్తం ఫ్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ చాలా హెవీగా ఉండేది तो बहुत रिलीज हो जाए। कैसे किसी लोगों को तो टेढ़ा सा हो जाता है, ये साइड के बारे में चढ़ गया नीचे चढ़ गया ऐसा हो जाता है। तो ऐसे हो गया तो ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होती है सैटिका के लिए मेन दिक्कत देती है। हम एक ही सिटिंग या 2 सिटिंग के अंदर में ऐसा हो जाएगा। किस थेरेपी से पॉसिबल है सर? तो इसमें इस तरह से पोजीशन बन जाती है। आप लोग करके देख लीजिएगा, किसी से भी जो है बाद में फोटो निकलवाइए। एमआरआई नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एक्सरे। एक्सरे में इस तरह की चीजें बेहतर आती है। लोग कहते हैं एमआरआई के लिए, लेकिन एमआरआई से बेस्ट रहता है आपका कम खर्चे में ज्यादा अच्छा रहता है वो एक्सरे। तो एक्सरे निकलवाइए, ज्यादा बेस्ट रहता है। दैट्स इट। तो मैंने भी बताया कि कैसे ये होता है। जाके उधर में टाइट बना देता है इसको, हमारे नर्व को कंप्रेस कर देता है। अगर इलियम स्टेट हो जाए, ये ऐसा करके था तो ऐसे हो जाए तो बहुत रिलीज हो जाता है। ठीक है, 90% सैटिका में 90 तो 16 मैं मानता 70% तो पक्का है उनको यही होता है। डिस्क तो अपनी जगह पे है, डिस्क बल्ज किसको नहीं। अभी आप नॉर्मल इंसान हो, जाके एमआरआई कराइए, आपको जरूर डिस्क बल्ज निकलेगा। हर इंसान को होता है, लेकिन क्या है कि दिस इज द 10 टाइम फास्ट अदर थेरेपीज। देखिए यहाँ पे जिसको हुआ था वो तो बताइए। यही जरा ट्रीटमेंट हमको सिखाएंगे, इसके थ्रू बोन को हम अलाइनमेंट करके अपनी जगह पे ले आएंगे। ठीक है, और बहुत इजी। आज आपको लग गया कि बहुत इजी है। कौन बोला ये बात? आप बोले, आपके ऊपर किया गया इसलिए बोल रहे हैं। अभी तो आपके ऊपर ये तो नहीं किया गया ना, आपके ऊपर क्या क्या किया गया था? खाली हैंड का किया गया था, और उसी से आपको लग रहा है कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि अंदर से फीलिंग आ गई। जो लोग यूज कर लेगा वो बोलेगा। और जहां तक बात आती है, मेरे जो मैं बात बोलता हूँ विश्वास के तो काबिल होती नहीं है। अभी किसी को बोल दो कि एक दिन में सैटिका ठीक हो जाएगा, तो बोलेगा कि फेंक रहा है, रॉन्ग बोलेगा, सब उसको बोल देगा। ठीक है, आप भी बोलते कि नहीं बोलते? अगर जो आपने देखा सुना कि एक सिटिंग में सैटिका ठीक हो गया, एक सिटिंग में सर्वाइकल ठीक हो गया, तो आप क्या बिलीव करते हैं इस बात को? लेकिन आप करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताइए। अब करेंगे, इनका लो भाई, अब करेंगे। पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी करेंगे। आपका तो कोई सर्वाइकल कुछ तो किया नहीं मैंने, आपका सिर्फ जो है शोल्डर का किया था। चलिए, इसी से आपको फील हो गया कि सब हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ दिस। और दूसरे तरीके से करते तो पॉसिबल नहीं था, मैं भी नहीं मानता उस तरीके से। दिस इज द 10 टाइम फास्ट अदर थेरेपीज एंड सेफ एंड सेफ। टोटल क्या काम कर रहा है? आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ा दे रहा है, एकदम पोस्चर करेक्ट करके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दे रहा है। इसके थ्रू रिजल्ट आ रहा है, मल्टीपल काम हो रहे हैं। इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और आपको फिजियोथेरेपी करती थी, आपने सीखा हो, कितने साल सीखा होगा? मैंने 4.5 साल तक के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीखा और किया भी, और 4.5 साल। और आज का एक दिन, आज का एक दिन कौन भारी है बताइए मुझे। सर बहुत अच्छी थेरेपी है, भारी आपका है। 4.5 साल और आज का एक दिन कितना सेशन हुआ? 2-3 घंटा हुआ भी। लेकिन सर उसका भी है ना, आपको समझ के देखना है। नहीं जैसे ना
वो चीज बहुत क्लियरली एक एक चीज समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो दिखा दिया। वीडियो और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो इन्होंने क्लासेस ले ली हैं। डॉक्टर प्रवीण पाटिल बॉम्बे में आए थे, एक और डॉक्टर सैयद वहाब जो है वो हैदराबाद में थे। इन लोगों से पूछूंगा कि इन लोगों ने जब क्लास करने के बाद अभी इनको रिजल्ट वगैरह मिल रहे हैं या नहीं। तो जो भी मेरे पास 2 नाम सामने दिखाई दे रहे हैं 5 नामों के बीच में, मेरे सामने 5 नाम खुले हुए हैं, और जरा और नाम देखता हूं मैं और कितने लोग हैं जिन्होंने क्लासेस कर ली हैं। फिर यही 2 लोग फिलहाल मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने क्लासेस की हुई हैं, और सचिन जी भी शायद हैं, पता नहीं। संतोष कुमार साहू, सुजाता नहीं, सचिन भी हैं। सचिन जी पूरा नाम नहीं, खाली सचिन लिखा हुआ है। सर सचिन जी आप कहां से हैं? चलिए सचिन जी को छोड़ते हैं, बाकी लोग। प्रवीण पाटिल, प्रवीण पाटिल आप आए थे ना क्लास में? हाँ सचिन जी, सचिन जी आप कहां से हैं? सर मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से सर। यस सर। क्या आप नहीं है? डॉक्टर प्रवीण पाटिल, कोल्हापुर से। प्रवीण जी कोल्हापुर से आप? चलिए ये भी नहीं है, कोई और होंगे शायद। डॉक्टर सैयद वहाब, ये तो है, इनकी फोटो लगी हुई है, ये हैदराबाद में आए हुए थे। डॉक्टर सैयद वहाब जी, आपने को अनम्यूट कीजिए, और क्लास कैसी लगी थी थोड़ा बताइए। चलो, नहीं आ पा रहे हैं शायद, कोई बात नहीं, ये नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो चाहता था कि लोग जिन्होंने क्लास किया हो थोड़ी क्लास के बारे में बताते तो अच्छी बात थी। चलिए, तो नहीं है ऊपर बैठ के आराम आया कुछ। तो छोड़े, अब चलते अपने इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को क्या चीज होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, हम जरा उस पर आ जाते हैं। एक्चुअली में ये पेन ड्राइव में है सारा डेटा। आप बताओ, इसको मैं हटा देता हूँ या फिर आगे देखता हूँ क्या क्या है, कुछ है काम की चीज। कैसे पहले इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारा दिखाया जा रहा है इसमें। और बोझ मैं तो आपको क्या बताऊं महाराज, पहले मेरा तो बहुत इन्होंने कर दिया, मैं तो जिंदा कर दिया एक तरीके से। हाँ जी, मैं एक मरा हुआ इंसान था। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं नहीं आया क्या? एक सेकंड भाई। मैनुअल थेरेपी का कहाँ है? ये है ना, मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, ये ना। तो हम इसमें देख लेते हैं। ये क्या चीज है? पीपीटी, जिसमें डेटा सारा है कि क्या क्या सिखाया जाएगा। कैरोपैटिक पीपीटी। अच्छा, कैरोपैटिक बहुत जगह होता है, खाली डायरेक्ट करा देते हैं। मैं यहाँ पीपीटी के द्वारा पढ़ा के चलता हूँ, कैरोपैटिक को पीपीटी के द्वारा पढ़ा के चलता हूँ। तो इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी वो है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कपिंग, ग्वासा, मोक्सा, हैमर, टीआरटी, रोप थेरेपी। अच्छा, इतनी सारी चीजें हैं, लोग कहते हैं कि कैसे हो जाएगा। दोस्तों मैं पूरा, खाली कपिंग का ही कोर्स हो जाता है, कपिंग का ही पूरा कोर्स होता है, 2 से 3 दिन, 15-15 दिन तक का। ग्वासा के ऊपर खाली कोर्स होता है, और 15-15, 20-20 हजार रुपए चार्जेस लगते हैं।
बस क्या है, बस ये रब किया जाता है बॉडी के ऊपर में। एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको खाली बॉडी में से रब किया जाता है। तो उसके लिए आप क्यों इतना ज्यादा पैसा खर्च करो? हम इसमें अंदर में थोड़ा सा टिप्स दे देते हैं कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हमारा मकसद ये है सिखाने का, पीछे ये है कि बिजनेस करना नहीं, रिजल्ट देना स्टार्ट कर दीजिए आप। थेरेपी सेंटर खोल के बैठे बहुत से लोग, क्या होता है थेरेपी सेंटर, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, बाकी चीजें खोल लिया और पेशेंट आते नहीं है। क्योंकि पेशेंट जो हम लोगों के पास आते हैं, जिनके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, लोग क्या करते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद तक जाते हैं और वहां जाते जाते ठीक हो जाते हैं। बस एक कहानी आती है पेन मैनेजमेंट, सर्वाइकल, सैटिका, घुटने का तकलीफ, ये ना किसी दवा से ठीक होता नहीं है। तब आ जाते हैं हम लोगों के पास, या फिर जो बेड रिडन पेशेंट हो गए, जिनका कहीं इलाज नहीं बचा है, ऐसे ही लोग आते हैं हम अल्टरनेटिव थेरेपिस्टों के पास। या फिर घुटने का दर्द हो रहा है, डॉक्टर जब तक दवा दे रहा है चलता रहा है चलता रहा है, चलने दीजिए, यहां तक बोल रहा है कि आप जो है ना, घर में जो सीट है आपकी लैट्रिन बाथरूम की, वो सीट बदल दीजिए, आप इंग्लिश सीट पे आइए, ताकि आपको घुटना मोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। सीढ़ी मत चढ़िए, यानी घुटना मोड़िए ही मत, जाम कर लीजिए घुटने को। दवा खाते दर्द हो रहा है, दवा खाइए, ठीक रहेंगे। एक दिन ऐसा होता है कि करते 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 पूरी तरह घुटना खराब हो जाता है, अब दवा भी काम नहीं कर रही है, तब वो बोल देते हैं कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का नाम लिया, 5 लाख का, 7 लाख का खर्चा बताया, और उसमें भी सक्सेस रेट की गारंटी नहीं, 50% सक्सेस। अगर वहां भी सक्सेस की बात आ जाती ना, 100%, 100% रिजल्ट की बात आती, तब कोई आई नहीं आता हमारे पास। वो 5 लाख कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन जब वो बोल देते हैं कि अब नहीं रास्ता बन रहा है, 5 लाख 7 लाख खर्चा होगा, तब वो देखते हैं कहीं और जुगाड़ बैठ सकता है क्या, तब वो आते हैं ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी लोगों के पास। अब जो पूरा खत्म करके आया है, तो हम क्या कितना उपचार कर लें, कितना एक्यूप्रेशर, कितना एक्यूपंक्चर कर लें, टाइम तो लगता है। लेकिन जो चीज हम सिखाने जा रहे हैं इसके अंदर में, वो बहुत तगड़ा काम करेगा, बाकी हर थेरेपी से बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाला है। जिसका ऑप्शन यही बचा है कि सिर्फ ऑपरेशन रह गया है, लेकिन हम अपनी इस थेरेपी के, जो टिश्यू रिपेयर थेरेपी हमारा है और रोप एंड रोलर थेरेपी, ये 2 थेरेपी जिसके दम पे हम चैलेंजिंग से चैलेंजिंग केस को डिसॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के बॉडी को फिर से काम करने लायक बना देंगे। हील कौन करता है? बॉडी को हील करता है हमारे खुद का मैकेनिज्म, बॉडी का मैकेनिज्म हील करता है। बस दिक्कत क्या होती है कि लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उम्र ज्यादा होने के बाद, यानी कि 40-45 नियर अबाउट पहुंचने के बाद, बॉडी में कचरा जमा होता चला जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने पाता है और बीमारियां घर करती चली जाती हैं। घुटने पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण घुटना खराब होता चला जा रहा है। हम अपनी इस थेरेपी के माध्यम से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाएंगे। ब्लड फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके वहां पहुंचेगी, वो घुटने को ठीक करेगी। जबकि वहां पर ऑप्शन क्या था कि घुटने को काट के वहां पर दूसरा नया लगाने वाली बात आ रही थी। हम क्या करेंगे, बॉडी को रीजनरेट करा देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, घुटने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी चीजों में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर घुटना बहुत ज्यादा खराब हो गया तब, लेकिन अगर स्टेज 1-2 का है तो चुटकी बजाते वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 4th स्टेज तक का है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब घुटना मुड़ ही नहीं रहा है, उसको भी हम टिश्यू रिपेयर थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारा फोकस कहा जा रहा है कि हम जो है रीजनरेट पे काम कर रहे हैं, बॉडी को जो उसका खुद का मैकेनिज्म था उसी को एक्टिवेट कर रहे हैं। और कमाल की बात है कि टिश्यू रिपेयर थेरेपी के दम पे आप कोई सी भी बीमारी ठीक कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप लोगों को यहां पर दिखाया, क्लास से पहले सब चीज असंभव लगेगी। यहां तक कि पहले दिन क्लास होने के बाद भी
पहले दिन की क्लास होने के बाद भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले दिन हम कैरोपैटिक सिखाते हैं, और जिन लोगों ने कैरोपैटिक मेरा किया हुआ है उन लोगों ने जो बातें बताई है मैं वो बताता हूँ। शायद इसमें अभी चालू हो पाएगी, देख लेता हूँ। थेरेपिस्ट आए थे जिन्होंने बताया कि 50-50 हजार के कोर्सेस, ज्यादा ज्यादा महंगा कोर्सेस, बड़े बड़े जो ये कैरोप्रैक्टर उनसे कोर्स किया था उन्होंने, लेकिन जब मैंने सिखाया तो बोले कि ये उससे बेहतर है। ऐसा वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने कई घाट का पानी पिया हुआ है। और उन्होंने मेरे से नेगोशिएट किया था। क्लास स्टार्ट होने से पहले फोन पे, फेसबुक पे उन्होंने ऐड देखा था, तो ऐड देख के उन्होंने बोला कि सर 2 ही दिन सिखा रहे हो और 7,500 ज्यादा है, और इतनी सारी चीजें हो कैसे पाएंगी, आधी चीजें। मैं बोला आप आ जाओ। अगर उन्होंने फीस कम करने की बात की थी, मैं बोला फीस तो नहीं कम हो पाएगा, लेकिन अगर आपको 50,000 से कम का सौदा लगता है, आपको मतलब बेनिफिट मिलता है, तो आप क्लास में पैसे मांग लेना, तो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। ये बात मैंने बोल दिया। वो लोग 2 अपने, वो और उनका एक फ्रेंड आया हुआ था, आगे क्लास की, तो उन्होंने अपनी जो फीडबैक में बताया कि सर बहुत जगह से क्लासेस की है, ये नॉलेज नहीं मिल पाया है और बहुत बेनिफिट होने वाला है, ऐसा वो बोल के गए। मैं यहाँ नाम देख रहा था, लेकिन जो है नाम तो वही था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं था, दूसरे नाम था, दूसरे व्यक्ति है वो। तो इतना अच्छा रिजल्ट है, मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, देख लीजिएगा कि भाई 50,000 रुपए का सौदा मिला कि नहीं मिला। और बाकी लोगों ने, जिन्होंने भी क्लासेस की है, ज्यादातर लोगों ने बोला कि सर आपका फीस बहुत कम है। पहले लगता था कि ज्यादा है, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि हमने बहुत कम पैसे दिए। इसके फीस पूछा गया कितने होने चाहिए, तो कम से कम 20,000 होने चाहिए। ये लोगों के कहने हैं। भाई बहुत सारा आपने कोर्सेज कर लिया, लेकिन इस कोर्स को कर लेंगे, अब आप हर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जब मेरा पहला बैच हुआ था, हरियाणा के एक व्यक्ति आए थे, वो सीख कर गए। सीख कर जाने के बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद उनका मेरे पास फोन आया था। फोन में रिकॉर्ड हो गई थी बातें, मैंने वीडियो उसको दिया हुआ है, अपने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि वो गए और उन्होंने अपने जो 1 साल से पेशेंट उनके पास थे उनको ट्रीटमेंट दिया। और ट्रीटमेंट देने के बाद पहले उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन दूसरे दिन जो है वो बोले कि भाई अपने आप को वो लोग काफी अच्छा फील करने लगे। तो वो कहने लगे सर डॉक्टर साहब आपने ये वाला इलाज अब तक क्यों नहीं किया। तो डॉक्टर ने बोला भाई ये इलाज मुझे पहले आता ही नहीं था, मैं तो अभी सीख कर आया हूं तो किया। तो मैं बात ही बात उनको बोला भाई इस तरह करेंगे तो आपके भी सारे पेशेंट भाग जाएंगे, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने ये बताया था कि भाई मेरा सिखाया हुआ आप लोग पहले अप्लाई मत करना, जब पहले पैसे वैसे कमा लेना, तब जब रिजल्ट देने की बारी है तब मेरा सिखाया हुआ अप्लाई किया करो, वरना रिजल्ट हो जाएगा तो पैसे नहीं कमा पाओगे। तो वही बोला था कि भाई मेरे सारे पेशेंट ही भाग गए, यानी कि सब ठीक हो गए थे। तो वही बात मैं उनसे कहने लगा, तो इतने को कहे कि भाई नहीं सर मैंने तो निर्णय ले लिया, मैंने सबको बोल दिया है इस तरह कोई पेशेंट रहेगा तो उसका मैं 11,000 रुपए चार्ज करूंगा। यानी कि सिर्फ 3 दिन के अंदर में उस व्यक्ति ने अपना 100-150 रुपए फीस लेने वाले थे, कांटेक्ट की बात कर ली कि 15-20 दिन के अंदर में मैं ठीक कर दूंगा, 11,000 लूंगा। अगर वो ऐसा नॉर्मली कर रहे होते तो 100 रुपए फीस के हिसाब से लगा लीजिए, गांव में, एकदम गांव के अंदर की बात है, तो कितना ले लेते, 200 रुपए फीस अगर लेते तो मान लीजिए 20 दिन का 4,000 रुपया। लेकिन अब उन्होंने सीधा कॉन्ट्रैक्ट बता दिया कि 11,000 लगेंगे, आपकी मर्जी। तो वही बात है कि जो लोग इसको सीख लेंगे, भाई आपका चेंज हो जाना है पूरी तरह से। मैनुअल थेरेपी है, पूरा प्रैक्टिकल है। जितने लोगों ने किया, मैं अब यहाँ तो सारे वीडियोस दिखाने संभव नहीं है, आप लोगों को भेज दूंगा, देख लीजिएगा। ये सारी चीजें सिखाई जाएगी, क्या क्या रहेगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एनाटॉमी वाला पार्ट हम नहीं बताएंगे इसमें, हम आपको बाद में ऑनलाइन क्लास देंगे, फ्री में ऑनलाइन क्लास करेंगे मस्कुलर इसका सारी चीजों का। उसमें सारी एनाटॉमी वगैरह पढ़ा देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एनाटॉमी की जरूरत नहीं पड़ती है। काम कीजिए, आपको दे दे, आप रिजल्ट पाना शुरू कर दो, पैसे कमाना शुरू कर दो,
सीखते रहना बाद में, तो मैं आपको फ्री दूंगा। शायद 2 महीना लगेगा। 2 महीने के बाद मैं इसको ऑनलाइन कोर्स को, जैसे कि जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन मैं करूंगा। बस फर्क इतना ही रहेगा कि कैरोपैटिक उनको नहीं मिल पाएगा, बोन सेटिंग वाला पार्ट उन्हें, क्योंकि बोन सेटिंग ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, वो आपको फिजिकली करना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिजिकल करना होगा। बाकी जितनी चीजें हैं वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। तो वो चीजें हैं हमारा मल्टीपल सॉरी टिश्यू रिपेयर थेरेपी, विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, उसका ऑनलाइन क्लास करूंगा। वो है 5100 का, 5100 रुपए का होगा। उसमें पूरा डिटेल बताएंगे कैसे कैसे ये हो रही है पूरी थेरेपी वाइज। यहाँ पर तो आपको हम नाड़ी की तरह सिखा देंगे कि भाई बस खाली सीख लो, जाके इलाज करो और ठीक कर दो। ये सारा जो है ना, ये सब पूरा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। सीधे आ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा डेफिनेशन, टीसीएम की भी डेफिनेशन देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मायने रखता है। टीसीएम अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इलाज में इसकी जानकारी होनी चाहिए। नस होती है एक तरीके की, तो हमें जो भी इलाज करने जा रहे हैं, ईएच वगैरह के प्रैक्टिशनर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होता, तो इसकी अच्छी तरह जानकारी टीसीएम की हम यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद कपिंग थेरेपी। कपिंग की जरूरत पड़ेगी, हमारे बॉडी में जो कचरा जमा हो जाता है, तो कपिंग क्या करता है, अंदर का कचरा निकाल के ऊपर ले आता है, और वहां पे वेट कपिंग कर देते हैं, वो उसको निकाल के बाहर कर देता है। तो ये भी जानकारी हम देंगे, जरूरत जहां पड़ेगी उसको आप यूज कर लीजिएगा। इसके बाद मोक्सिबिशन, ये मसल्स को रिलैक्स करने में बड़ा मददगार होता है, गर्म करता है, तो ये भी थोड़ा सा बताएंगे। ज्यादा नहीं, आधा आधे घंटे का सब्जेक्ट है ये, आधे घंटे में इसको निपटा देंगे। ये भी आधा आधे घंटे में निपट जाएगा, तो बता 15-20 मिनट में ही निपट जाएगा ये सब। ये आता है पूरा एक दिन का सब्जेक्ट है, पूरा एक दिन ये कराएंगे, 30-35 तरह के थ्रस्ट सिखाएंगे। मैंने वो चीज पाया हुआ है क्लास के अंदर में कि लोगों ने बहुत जगह से कोर्सेस कर लिए, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। यहाँ पर मैंने उनको तरीका बताया कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे। आपको जबरदस्ती करवाना मैंने सिखाया, तो यहाँ पर जो लोग सीख कर जा रहे हैं आसानी से कर सकते हैं। लेडीजों ने बोला कि कैरोपैटिक के नाम से डर लगता था, लेकिन अब वो डर चला गया। तो कैरोपैटिक क्या है, इसके बारे में पूरा इस तरीके से पीपीटी के द्वारा पढ़ाते हैं। लाइक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, ये कैसे मतलब करते हैं, इसको क्या थ्रस्ट देना होता है, कैसे कहाँ हाथ लगाना होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो वो वहां पर पीपीटी पे लिखा रहता है, खाली पीपीटी देख के भी आप कर सकते हैं। एकदम आसान तरीके से सिखाया हुआ है पीपीटी बना के। आज तक यहाँ पे लोगों ने बोला कि बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन पीपीटी के थ्रू जो कैरोपैटिक पहली बार कर पा रहे हैं, जो चीज लिखा हुआ है सेम टू सेम वहां पे करना है। तो इस तरह से पूरी पीपीटी दिखा के करवाते हैं। लाइक एग्जांपल, जैसे कि क्या हो रहा है, पूरा डिटेल्स इस तरीके से इसमें पूरा पीपीटी के थ्रू करवा देते हैं। थोड़ा एमआरआई के बारे में बता देता हूं कि भाई कैसे हम एमआरआई वगैरह को देखेंगे। फिर ये आता है हैमर थेरेपी, बहुत जबरदस्त चीज है, ब्लड सर्कुलेशन को ओपन करने में बहुत मददगार है, तो हैमर थेरेपी। और इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोप एंड रोलर थेरेपी। रोप एंड रोलर से ही सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि रोप थेरेपी हम जानते हैं, वो कहते हैं कि वो पैर में ऐसे ऐसे बांध बांध के करते हैं रोप थेरेपी। अरे यार, वो रोप थेरेपी नहीं है, वो है पतली सी रस्सी होती है, वो पैर पैर पे बांध देते हैं, उससे थोड़ा सा फर्क होता है। उससे इतनी बड़ा जो चीज हम सिखाने जा रहे हैं उसमें वो काम नहीं कर पाती है। वो अलग है, ये अलग है। वो खाली रोप करते हैं, यहाँ पे रोप और रोलर दोनों का इस्तेमाल होता है।
और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है, कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के तेल बनाना। ये तेल ही सबसे महत्वपूर्ण है टिश्यू रिपेयर में। इस तेल का बहुत बड़ा रोल है। जो नॉर्मली तेल के मुकाबले ये तेल बड़ा महत्वपूर्ण है। वो पूरा मैं डिटेल्स के अंदर में से बताया हूँ। एक मिनट। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करें। ओ, तो ये हो गया आपका ऑयल। और सबसे महत्वपूर्ण है टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जिसके दम पे आप हर बीमारी को ठीक कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी, हर बीमारी पे ये काम। जिस दिन आप टिश्यू रिपेयर थेरेपी सीख जाएंगे, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाइक ये हम जब ऑनलाइन क्लास कराएंगे वहां पर सिखाएंगे कि कौन सी मसल जिम्मेवार होती है सर्वाइकल के लिए, कौन कौन सी मसल जिम्मेवार होती है। तो उस मसल में कोई कमी आ गई है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, वो पूरा डिटेल्स के ऊपर पढ़ाया जाएगा। सर्वाइकल में इस मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारा डिटेल के साथ ऑनलाइन वाली क्लास में कराएंगे। वहां पर नहीं, वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, लेकिन इसका नाम वगैरह पढ़ाने की समय नहीं रहेगा। तो आप लोग सीख के जाइए, ट्रीटमेंट करिए, लोगों को ठीक करिए, और फिर ऑनलाइन जब मैं क्लास कराऊंगा फ्री आपको ये सारा भी सिखा दूंगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर फाइनली जो है आपको पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा इसलिए कि ये थोड़ा टिपिकल चीज होता है। तो इसको कैसे करेंगे उसका एक पूरा परफॉर्मा आपको वहां पे सिखाया जाएगा। कैसे आप हाथ को उठाना स्टार्ट करवा देंगे, कैसे उसको बोलना स्टार्ट करवा देंगे। ये सारी चीजें अभी जब हमने हैदराबाद में मैं गया था तो वहां ऑर्गेनाइज किया था एक डॉक्टर ने। वो ईएच के डॉक्टर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया था, शाम के टाइम पे अपने क्लिनिक पे मुझे ले गए थे। तो उनके क्लिनिक पे एक पैरालाइज पेशेंट आया था। उनको उन्होंने बोला था 6 महीने लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो वहां पे पूरे हेड पे कपिंग किया था उन्होंने। मैं बोला कि आपने 6 महीना बोला हुआ है, मैं आपको जो सिखाऊंगा 2 महीने में आप बोल देना ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जो है परसों, कल तो परसों शाम को, यानी कि 3:30 बजे 4 बजे के बाद आप इनको बुला लो। तब तक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, खाली ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहेगा। तो मैं करके दिखाऊंगा। वहां पर लगभग 15-20 मिनट इनके ऊपर मैंने थोड़ा आधा घंटा लगभग ट्रीटमेंट किया था। तो आवाज जो थी, जब ये आए थे तो 3 शब्द निकाला था। राम्या, नाम पूछा गया था, ऐसे बताया राम्या। और फिर जब ट्रीटमेंट होने के बाद वहां पर एक डॉक्टर थी, वो तेलुगु में ही बात कर रही थी। तो उस व्यक्ति के शब्द जो है 3 से बढ़कर 7-8 शब्द तक निकलने लग गए थे। वो लगभग 50% बातें करने लग गया था। उनसे मतलब जो बात जो पूछ रही थी उसका वो जवाब दे रहे थे। और उसमें जो साउंड निकल रहा था लगभग लगभग 50% तक क्लियर हो रहा था। मतलब रिजल्ट वही हाथ के हाथ दिखाया था। अब आगे ट्रीटमेंट करना तो बता दिया था, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करना है प्रोसेस थ्रू। तो वो 2 से 1.5 महीने में वो आदमी ठीक हो सकता है, ये बता के मैं चला आया था। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी आप लोगों को। इसकी फीस पहले 10,000 रुपये होती थी, लेकिन अप्रैल के अंदर में हमने अपने स्टूडेंटों को 2500 का डिस्काउंट दिया था। तो उस 2500 के डिस्काउंट के बाद कुछ और स्टूडेंट थे जो कि हमारे दूसरे साथ जो साथी जुड़े हुए थे, उनके और कोर्सेज के अंदर में वो इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अब जब उनको डिस्काउंट मिल रहा तो हमें भी मिलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि रेट ही खोल दिया गया 7500 का। तो 7500 का रेट चल रहा है। तो जब भाई पूरा ही मतलब ओपन हो गया, कोई पॉलिसी वाला उसमें
रह ही नहीं गया। चीजें इतनी ज्यादा हैं कि ये 7500 कोई मायने नहीं रखता। इसकी जितने बेनिफिट है, लोगों ने कोर्स करने के बाद इससे सारी बातें बता रखी हैं, तो मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी। अब ये दिल्ली में होने वाला है, उसका यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हुआ था 30 से 31 जुलाई को हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, ये 2 3 लिखा है, 12 13 था ये। और 30 और 31 अगस्त को दिल्ली में। दिल्ली में होगा करोल बाग में होटल SPB, SBP, शायद SPB, होटल SPB 87। और ये दिल्ली में करोल बाग मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली में करोल बाग मेट्रो स्टेशन है, वहां से सिर्फ जो है 50 मीटर की दूरी पे है। मेट्रो स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर ये होटल है, तो उसमें ये कराया जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मेरा दावा यह है कि जो भी थेरेपिस्ट हैं वो लोग आ जाएंगे, खासकर लेडीज वगैरह भी आती हैं, उनके लिए बेहतर है। इसको सीख लेने के बाद घुटना तो आप ठीक कर ही लेंगे। इसके बाद कोई लेडीज प्रॉब्लम है, थायराइड है, आपका PCOD वगैरह है, उन सब में बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा इसके द्वारा। कोई मतलब किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, सब इसमें ठीक होने लग जाएंगे। वो टेक्निक सिखा दिया जाएगा जिसके दम पे आप हर बीमारी को ठीक कर पाएंगे। अभी तक मान लो कोई एक्यूपंक्चर करता है, कहाँ पे एक्यूपंक्चर कर रहा है उन्हें पता ही नहीं है, वो बुक्स में लिखा हुआ है पंचर कर दिया। लेकिन हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे कि कोई भी बीमारी हो, आप उसका कहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे। कोई प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड अपने आप वो ट्रीट ठीक करके ही देगा। ऐसा है। क्या आ गया भाई, क्या क्लियर? वीडियो वगैरह देख लेते हैं, है कि नहीं, क्या है? कर लीजिए। वो ऐसे था, हाँ ऐसे इस तरह सिखाते हैं। 90 डिग्री उठाना है, इसको पहले हाथ को लॉक करना अपने, और ऊपर और जितना ऊपर ले सकते हैं हाथ को अपने। ठीक है, यस, इसको मिलाइए, हाँ, और अपने आप को ऊपर और लाइए, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे तो लेडीज का, हाँ ये अभी ठीक। ये लेडीज का घुटना बहुत खराब था, बहुत खराब था, सिर्फ ऑपरेशन एक चाह रहा था। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद, उसी एक दिन के ट्रीटमेंट के बाद, ये जब हमारी दोबारा सेकेंड टाइम वर्कशॉप हुआ था तो उसमें वो आई हुई थी। वहां पूछा तो उन्होंने बोला कि सर वो तब से उतने ही पे है, मतलब पूरा आराम है, द फील लाइट लाइट। वो कहती थी कि मेरा जो है ना घुटना एकदम लाइट हवा हो गया है। पहले हमेशा तो ये लगा रहता था कि कट बोलेगा, यानी कि 10 कदम चलने के बाद वो टिक बोलता ही था, और जैसे दोनों हड्डी टकराती थी बहुत दर्द होता था। तो दिमाग हमेशा उसी पे चलने का मन ही नहीं करता था, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब लाइट लाइट, तो बाद में भी उनका काफी वो लाइट ही रहा। इसको क्रॉस करना जरूरी है, हाँ ये खींचो, ऐसे करना है, पूरा पैर सिखाते हैं। आप ऊपर खड़े खड़े पहले, हाँ ठीक है। ये वन जरूरी नहीं है उस पोजीशन पे लेने के, हम इधर घूम पा रहे हैं, हमने इसको उंगली पे ऐसे पूरा करके लेने का है। नो 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 नो, आप देखो, पहले देखो फर्स्ट देखो, हमने क्या किया, ऐसे लिया और अपने हाथ को पकड़ा, ठीक है, ऐसे ऊपर लिया, ऐसे हल्का सा पुश दे दिया, लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए, तो पकड़ो जड़ से हाथ, उठाइए ऊपर, उठाइए उठाइए, ठीक है, चलिए। ये व्यक्ति बॉम्बे में पैरालाइज पेशेंट स्टूडेंट हो जाएगा, अच्छा
कैसे स्पाइन को असेसमेंट करते हैं वो सिखाया जा रहा है। इधर किसी के स्पाइन में टेढ़ापन है या नहीं है पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक धागा सेंटर में इधर लगाओ और एक इधर लगाओ यहाँ पे ऐसा। तो अभी किधर भी जाती रहेगी ना, कुछ लोगों का कर्व रहता है, स्पाइन जो है कर्व रहता है, वो दिखाई देता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके। तो जिधर वैसे स्ट्रेट करके देख लिए तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कर्व में जा रहा है, किधर जा रहा है, तो उसी को अलाइनमेंट करना रहता है। जो है ना, ठीक है, ये स्पाइनस यहाँ पे आपका जो है ना स्पाइन इधर हो रही है, देखिए ऐसे इधर हो रही है, ये होना स्ट्रेट यहाँ चाहिए था। अगर इसको हम इधर में लेते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा चली गई है, इधर हो गई है। इनका जब हो गया ट्रीटमेंट, बाद में क्लास के बाद इन्होंने अपनी बातें रखी। अब आते हैं इस केस पे आते हैं कि कुछ ठीक है, पैरालाइज पेशेंट भी है और यहाँ पर शुरू करते हैं टिश्यू रिपेयर थेरेपी। चलिए आप लोग बैठिए। वो स्पाइन को कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताया गया। ठीक करना है कैसे करेंगे, टेढ़ी बड़ी स्पाइन को कैसे ठीक कर अशोक सकते हैं। राममोहन नगरकर फिजिओथेरपिस्ट आहे. जेव्हा मी न्यूज वाचली, ॲडव्हर्टाईज जेव्हा वाचली की एवढ्या 7,500 रुपयामध्ये समजा ही शिकवणार आता एवढे सर आम्ही त्याप्रमाणे म्हटलं बरं म्हणा कारण पेशंट आम्ही तुम्हाला सांगितलं आम्हाला त्यावेळी पण तुमचे जी पेशंट आहे ती तुम्ही मोकळं करू शकेल. मला पण आता कॉन्फिडन्स आला आणि असं सरांनी आम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यावा. त्यांची बाकी काय कोर्सेस असेल ते पण आम्ही करू. धन्यवाद. सर्टिफिकेट लीजिए, ये था ना 8 नंबर पे देख लीजिए, नाम है 8 नंबर पे ही है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इनके बारे में हमको आप बता दीजिए, इन्होंने जो मराठी में बोला है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो बातें में बहुत अच्छी थी, बताने में लगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इनको किसी ने भेजा था, आपको किसी ने भेजा था यहाँ पे एडवर्टाइज देखा था आपने, उसको देख के क्या लगा था? उसको लगा ऐसा कुछ दम नहीं. आपको लगा कि दम नहीं. सस्ता था 7,000 क्या इतना और इतना 8-10 आइटम थे वो क्या सिखाएंगे उसमें. वो खाली आएंगे बढ़ाएंगे, चलो सर्टिफिकेट ले लो चलो. अच्छा ऐसा आपको ऐसा लगा, लेकिन आने के बाद मालूम पड़ा कि वह ऐसा नहीं है. ऐसा मैं खुद पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया. चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आगे अच्छा लगा, ठगा तो नहीं गए. नहीं बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया. देखिए सोचिए जरा, एक आदमी कैसे बोल रहा है, खुद वो बोल रहा है कि भाई ऐसा लग रहा था कि ठगने आ रहे हैं, क्या सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखाएंगे. लेकिन मतलब देख कितना नेगेटिविटी माइंड में है कि पहले से मालूम है कि भाई ये जो आ रहे हैं लूटपाट करने आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद रिस्क लिया और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्लास हो जाने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा जो मैं सोचता था वो नहीं है, आपने अच्छा पढ़ाया, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकता हूं. तो कितनी बड़ी बात है, जो इंसान नेगेटिव है वो पॉजिटिव बात करने लगा. और ये जिन्होंने 21 मतलब बोला था 21,000 रुपए ना इसका कितना बड़ा फर्क रहेगा. मान लीजिए कल तक सुनिए बात, परसों तक आप क्या थी और आज आप क्या हो चुकी है. इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर, ऐसा लग रहा है जब आए पेशेंट को कब स्टार्ट करूंगी. खेल के मैदान में आपने क्या पूरा ढाल वाला लेके उतार दिया हम लोगों को. सब ठीक हो जाएंगे. सोच के देखिए कि अब कोई भी पेशेंट आ जाए अब ठीक हो जाएगा. और इसको देख के इन्होंने यही कहा था कि जो है सर आप फीस जो है ये बहुत कम आपने लिया. सर जिनको करके एक पैर छोटा बड़ा रहता है उनका भी ठीक हो सकता है क्या सर? ट्राई करके देख सकते हैं. हाँ, क्योंकि हमेशा उनको कोई नहीं पेन रहता कंप्लीट में आ गया हूँ 5 लाख रुपए से तो मिलेगा नहीं कुछ सिखाने के लिए. डॉक्टर के हाथ में चीज लग जाएंगी तो भाई इतना लाखों करोड़ों कमाएंगे. सही है सर, आप 7,500 बता दिए सर, ज्यादा रखिए सही में. आपने बहुत कुछ दिया है, 7,500 तो बहुत कम है सर.
21,000 भी रख सकते हो। हाँ हमने जाके कैलकुलेट लेंगे 12,000 रुपये। हाँ ये वाली बात जो मैंने बताया था, तो मैंने मेरे ज्वाइंट वाले की आपसे जाती ही बात हुई थी भाई, ज्वाइंट की प्रॉब्लम उसको इस पूछे होंगे। हाँ, टेक्निक बॉडी से पूछ के इलाज करो। इन्होंने 11,000 रुपए जो है, सर मैंने सर आपने जो मैं बात आ दी, आपने जो सिखाया है, जो अड़चन अटकी हुई, मैं लगा रहा था वो अड़चन 1% अटकी हुई है। अबे 1% क्लियर हो जाता, हम 100 का 100 क्लियर हो जाए, लेकिन वो 1% 99% अड़चन थी, 1% टीका हुआ मान लो उसको तो। समझ गए? और वो आपसे 1% सीख के लो, समझो हमने 99% सीखी, 1% पहले थी, 99 सीखी है। बात ये सर। नमस्ते, बहुत सारे वीडियो कर्नाटक से सैटिका मेरे इनके कभी फ्यूचर में मिले तो और थोड़ा नॉलेज नहीं है आपको। जरूर थैंक यू। मैं अभी अपना एमडी कर रहा हूँ, तो मेरे को सब बेसिक कैरोपैथी से आता था, तो यहाँ पर मैं सीखना कैरोपैथी से आया था एडवांस और जो गौसवा जो भी है ना वो सब सब आता था, मुझे बेसिक वगैरह आता था, तो और थोड़ा सीखना आया था। और ऊपर से मेरे को थोड़ा साइड का भी पेन था हल्का सा, तो ज्यादा ही था, तो आपका वो रोलर और थेरेपी की वजह से वो मेरा परमानेंटली गया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। में वो थर्ड से और लास्ट टाइम करने के बाद भी उतनी रहेगी। इनका देखिए, सब पूछिएगा, पेशेंट बोलता है कि आराम है, तो रियलिटी में आराम है, बंदा फेक है। इनका हाथ जो है इतना उठ रहा था, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। कैरोमैटिक किया, यहां से यहां तक गया था। ये 7 महीने से परेशान है, खुद एक्यूपंक्चरिस्ट है, इन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया होगा, लेकिन जब टिश्यू रिपेयर थेरेपी कर दी गई उसके बाद इनका हाथ सीधा ऐसे यहां चला गया। बहुत खुश थे ये, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं क्या वीडियोस देखूं आप लोगों को। सर क्या नी कहते कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके लिए भी हम कर सकते हैं अगर। हाँ जी, इससे लास्ट स्टेज का बताएगा उसी के लिए हम लोग को जब ये ट्रीटमेंट करके दिखाया गया, रिजल्ट दिया, तो उनके मन से निकल के आया कि सर इससे लास्ट स्टेज वाला भी ठीक हो सकता है क्या। पहले क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब रिजल्ट देख लिया तब उसके बाद बात दिमाग में आई कि ये हो सकता है क्या। तब मैं बता रहा हूं, ये कोर्स ही तो इसी के लिए हो रहा है। जो लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं उन्हीं को तो ठीक करने का ये हो ही रहा है। तो यहां पर जो चीज सीख रहे हो आप, इसके दम पे आप क्रॉनिक से क्रॉनिक केस को ठीक कर पाएंगे। अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भर जाएगा। जैसा कि लेडीज ने कहा, सर आपने तो हमें ढाल वाल देकर उतार दिया मैदान में, अब तो खाली बस फतेह है, फतेह है। तो ऐसा है भैया, जिसको मैं बोल रहा हूँ आप सीख लीजिए, बहुत जबरदस्त है। पूरा नहीं उठेगा, पूरा उठेगा, धीरे धीरे करते करते पैर उठेगा, हरकत आ जाएगी, हरकत आ जाएगी। अब हरकत आगे अभी हाथ नहीं छेड़ना है, हम लेते हैं जब काफी नाद हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं सब शोल्ड बना है। अगर राइट साइड में शोल्ड है तो उसका अपोजिट साइड में भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, दोनों लगवा का जो ट्रीटमेंट सिखाया था यही करना है। और इसको अगर मार के ना करके अब तो बोला ऐसे कर दिया तो आपको एक बार कैसे पता चल जाएगा दिन पे हो गया। और इसको जो है ना एक रिजल्ट में जाना है। हाँ, लगी हुआ है, ठीक है ना। अब इसको उठा आगे इस तरह से सिखाया गया है, तो अपनी बॉडी पे करवा के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट रहेगा सर। ने क्या बोला, जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। जिसके लिए लाखों रुपया लोग बर्बाद कर देते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, उसको हम लोग यहाँ पे ठीक करना सीख रहे हैं। हमारा कोर्स करने के बाद देखिए किस पर डिपेंड करती है। ये कोर्स करने के बाद वो सिर्फ 1% से लाख रुपए ले सकता है। पॉसिबिलिटी है नहीं, आपको खुद करके बोलो, रिजल्ट को देखते हुए है।
तो अभी जो है हमें क्या करना है सर, वो लेके आए क्या जो मापने वाली कुछ चीज बता रहे थे? दूसरा वाला फीलिंग लाइट या कितना परसेंट? हाँ वो कितना परसेंट कर पूछो, कितना रिजल्ट मिला उनको? सब गया। No, when I used to walk, no, I used to think when it will twist, my concentration is always there while walking. When it will twist, when it will suddenly, it used to become like that. So I used to suffer so much. Thank you so much. It's gone. It's gone. One sitting में gone. Thank you. Tomorrow I'm doing knee treatment for my client. And rock therapy I use. Thank you. ये इन्होंने अपने पेशेंट पे ट्राई किया, एक ही दिन में इनको बहुत आराम पड़ गया। इनको एक ही दिन में। फिलहाल इन्होंने बेंगलोर में मैनुअल थेरेपी का वर्कशॉप किया। तो ये सारी वीडियो है। इनके ट्रीटमेंट के बाद ये महिला सीधी होकर चलने लगी, तो इससे खुश होकर इन्होंने अपना ये इंटरव्यू दिया, बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी तकलीफ थी वो सब आराम हो गया। उसके लिए वो डॉक्टर सुबह ठाकुर का धन्यवाद कर रही हैं। आप लोग पूरा देखिए। ये इन्होंने कन्नड़ में बोला हुआ है। इनके पैर में मोच आ गई थी, वो कई दिनों से परेशान थी, इन्होंने एक ही सिटिंग के अंदर में इनका मोच ठीक कर दिया था, खुश हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो बताइए क्लास कैसा लगा? एक्चुअली ये फील्ड में हमारे एक 4 मी स्वतः सब कारण ह्यातनं त्यांना रिझल्ट येतोच, कारण पेशंट सगळे तुम्हें छोड़ने सकते, घूमना तो जिंदगी भर ऐसा तो ही ना दिल्ली से बार बार आने वाली, हमको ही अभी दिल्ली जाना पड़ेगा सर। ये लेडीज की बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी फैमिली जो है महाबलेश्वर जाने वाली थी, तो इन्होंने बोला था कि सर मैं एक दिन आऊंगी, सेकंड डे नहीं आ पाऊंगी मैं, जो है सेकंड डे हमारी फैमिली पूरी जा रही है महाबलेश्वर घूमने के लिए, मैं सेकंड डे नहीं आ पाऊंगी। तो बाकी जो वीडियो मैंने बोला वीडियो मिल जाएगी, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है जी। लेकिन नेक्स्ट डे ये आ गई थी, तो मैं पूछ बैठा था कि भाई आप तो नहीं आने वाली थी, तो इन्होंने बोला सर इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही थी तो मैं कैसे नहीं आती, मैंने फैमिली को दे दिया, जब आप लोग चाहो मैं बाद में कभी जाकर महाबलेश्वर घूम लूंगी। लेकिन क्लास में जो इतनी नॉलेज वो लग गया था मुझे कि नॉलेज क्या मिलने वाली है, इसलिए मैं क्लास को मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं क्लास वो महाबलेश्वर का ट्रिप छोड़ दिया, फैमिली चली गई, लेकिन मैं क्लास के लिए आ गई। ऐसा इन्होंने मैं सर को देख के तो ऐसा लगता कि दिल्ली ही जाना पड़ेगा। चलो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, ये सब बहुत सारी मैंने बहुत सारी चीजें क्या बताऊं मैं, यहाँ पे लोगों कैसे इलाज किया जाता है सब सिखाया हुआ है। सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ जो इस पर रखो, जो मंडिबल ना अपना नहीं, इसके हाँ खुदी जो है इस पर टाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाथ में लगाया और उसको पकड़ लिया, इसको यहाँ से पकड़ा, कर लीजिए। चलिए सब हो गया ये। चलिए अब इसको खत्म करते हैं। आप लोग जरा अपनी राय रखिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये सब देने के बाद भी 7,500 में चीज मिलती नहीं है। 75,000 से कम की चीज लगे तो मना कर लेना, आप लोग भी पूछ लेना वहीं पर कि सर नहीं मिला हमें। अब बात आती है, इसके अलावा 2 चीज मैं फ्री देने वाला हूं आप लोगों को ऑनलाइन। एक है
यही टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जिसकी कीमत रहेगी 6,100 रुपये, सॉरी 5,100 रुपये, 5,100 रुपये, 5,100। एंड दूसरा जो है 2,100 रुपया, सुख शांति समृद्धि। ये ऐसा कोर्स है, दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स है। देखिए क्या होता है कि हमें सब कुछ मालूम है, अच्छे से मैं सीख गया, सब कुछ नॉलेज आ गई, सीख लिया, लेकिन फिर भी ना क्या होता है, कई जगह पे अर्निंग की दिक्कत आती है। रीजन क्या हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म में कर्म की वजह से हम मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल बना हुआ है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। और इसी तरह से मैं अपने लाइफ को कैसे चेंज किया हूं वो मैं ही जानता हूं। तभी धक्के खा खा के मैंने इस चीज को पाया है। मेरे चेहरे पे 12 बजा रहता था, ऑलवेज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा छाई रहती थी, हमेशा जो है चेहरा मतलब बहुत टेंस में रहता था, हमेशा टेंस में रहता था। सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स, यानी इसमें खास करके स्माइल मेडिटेशन है, मैंने मर्ज कर दिया है। मैंने कई चीजों को एक में मर्ज किया है। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, 5 एलिमेंट का मैं एक्सपर्ट हूं। बहुत से बड़े बड़े जो लोग हैं ना, 5 एलिमेंट से मैं पूरे जीवन को उतार देता हूं। यानी कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो सब 5 एलिमेंट करवा रहा है। उसकी मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। 5 एलिमेंट का मैं एक्सपर्ट मानता हूं अपने आप को, और वो नहीं प्रूफ कर सकता हूं, कोई भी आ जाए, चैलेंजिंग है मेरा। 5 एलिमेंट के माध्यम से बहुत डिटेल्स में 5 एलिमेंट की नॉलेज ऊपर वाले के मेहर से, बड़ा रिसर्च में घुस के मैंने किया। तो मैंने से 5 एलिमेंट को भी डाला है, 5 एलिमेंट डाला, एस्ट्रोलॉजी डाला, और उसके बाद काउंसलिंग। हर घर में एक तकलीफ रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए बहुत से लोगों को धन चाहिए, लक्ष्मी होती है, यानी कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वही पैसा धन लाती है। लेकिन हम बहुत से उपाय करते हैं, उपाय कर दिए, लेकिन लक्ष्मी का आह्वान कर दिया, पूजा कर लिया, वो आती है लेकिन हमारे घर में नहीं कर आ पाती है। कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण वो लक्ष्मी चाह के भी नहीं आ पाती है। तो क्या है वो काउंसलिंग, कुछ कहानियों के माध्यम से वो बताया जाएगा। लोग घर में आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी आना भी चाह के नहीं आ पाती है। घर में क्लेशबाजी होता है, जिसके कारण चाह के भी नहीं आ पाती है। हम इन सब का सलूशन निकाल के लिया है मैंने एक मेडिटेशन के द्वारा। वो मेडिटेशन जो कर लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। जो ऐसे टेंस में रहने वाला इंसान हमेशा खुश रहने वाला बन जाएगा। मैं जो टेंस में रहने वाला इंसान था, जब से वो चीज सीख लिया, स्माइल मेडिटेशन, मैंने उसको और मॉडिफाई किया है, आनंद मेडिटेशन बनाया है, ताकि जो हर इंसान आसानी से कर सके, जीवन बदल देता है। स्माइल मेडिटेशन 20,000 रुपए में सिखाई जाती है। मैंने वही चीज उसको और ज्यादा मॉडिफाई करके बहुत इजी तरीके से इसमें सिखाया है। और इसके बाद वास्तु, घर में कई परेशानी का कारण होता है वास्तु, तो वास्तु का भी नॉलेज हम इसमें देंगे। 5 तरह की चीजें इसके अंदर में मर्ज करके एक कंप्लीट पैकेज बनाया, जिससे कि रियल में सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आप वो करवा लो, ये उपाय करवा लो, वो उपाय करवा लो, उपाय आप करवा लेते हैं अपने तरफ से, पूरा सामने वाला जो है अच्छा कर भी दिया, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो फलित नहीं होता है, आप ट्रबल में रहते हैं। तो यहाँ पर हर चीज का एक निचोड़ निकाल के उसमें दिया गया है, जिसके दम पर जो है कि आप अपने बॉर्डर लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक वीडियो में आप शेयर कर रखा है पिछली बार, यानी कि मैंने, ये हुआ था कोरोना काल से पहले क्लास हुई थी, जिसके अंदर में एक सीनियर ज्योतिषाचार्य, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़े बड़े कोर्सेज कर रखे थे, वो उसमें शामिल थे। मैंने उनसे जस्ट करके पूछ लिया कि सर आपको बहुत नॉलेज है, आप जरा अपने दिमाग सोच के बताओ कि हमारा ये कोर्स कैसा है। जब से मैंने नया नया कोर्स को डिजाइन किया था, बनाया था, और मेरा मकसद ये था कि मानवता के लिए, यानी सबके भले के लिए ये कोर्स मैंने डिजाइन किया था। तो आप बताओ कि ये कैसा है,
तब उन्होंने बताया कि अल्टीमेट कोर्स है ये, इसका तो कोई मतलब आपने जो ऐसी चीज बताई है कोई बताता ही नहीं, जो रियल सोल्यूशन वो आपने बताया है। और फिर उन्होंने लास्ट डे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उनका कहना था कि उनका एक फ्रेंड था, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, फैमिली में ऐसा टेंशन था और तलाक की नौबत थी, एक आध हफ्ते में तलाक हो जाने वाला था उनका। वो व्यक्ति इनसे मिला, इन्होंने सीखा था, उसको कुछ टिप्स दिए, अप्लाई करने के लिए बोला। अप्लाई करने के बाद जो है नेक्स्ट डे वो इंसान जिसका तलाक होने वाला था, ये लोग पार्क में मिलते थे मॉर्निंग में, वो वॉकिंग करने जाते थे, दौड़ने जाते थे वहां पे। वो नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन पहले पार्क में ही समझाया ऐसे ऐसे करना है आपको, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट डे वो व्यक्ति आके पार्क में अगले को झप्पी पा लिया पूरा जोर से, और मतलब उसकी आंख से आंसू वगैरह आने लग गए। बोला तूने मेरी जिंदगी बदल दी। जो वो व्यक्ति हमेशा डेली दारू दारू पीता था, मतलब घर में क्लेश होता था, क्लेश होते ही दारू, उसका सोल्यूशन यही है कि दारू पी के जो है क्लेश शांत होती थी लाइफ। तो आके झप्पी पा लिया, तुमने मेरा जीवन बदल दिया, कल मैंने दारू नहीं पिया। मैं कहा कल मैंने दारू नहीं पिया, अब जो है घर में शांति है, तुमने मेरा लाइफ बदल दिया। ये वर्ड वो बोल के झप्पी पाए थे। वो आके नेक्स्ट डे क्लास के अंदर उन्होंने ये फीडबैक शेयर किया था, लेकिन वो क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिर्फ 3 दिन की रिकॉर्डिंग हम देते हैं, बाकी 2 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। इसमें जो मेडिटेशन वाला पार्ट होता है उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा, वो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो उसमें उस क्लास के अंदर में मेडिटेशन वाला पार्ट है, बाकी चीजें बहुत सस्ती हैं, लेकिन वो मेडिटेशन वाला पार्ट जो है ना वो काफी कॉस्टली है। वो बाकी मेडिटेशन से अलग है। मेडिटेशन ऐसा है कि उसको कर लेने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। एक मेडिटेशन ऐसा होता है जहां पे आप शांत वातावरण हो, उसमें ध्यान लगाइए, ध्यान लगाते रहते हैं लेकिन ध्यान भटकता रहता है। अभी मेरी एक थेरेपिस्ट से बात हो रही थी, वो विपासना करने गई थी, और वहां उन्होंने बोला कि 5 दिन तक जो है उनका तो ध्यान ही नहीं लग पा रहा था। और हम जो बता रहे हैं इस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, वो मेडिटेशन आप जहां शोर मच रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे, डीजे बज रहे हो, वहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा, इस बात की गारंटी है। और मेडिटेशन कर लेने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। बाकी मेडिटेशन में क्या है कि आप जब करते हैं उसी समय की थोड़ी सी तसल्ली होती है, इस मेडिटेशन को कर लेने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप किसी हमेशा जीवन भर मेडिटेशन में रह सकते हो, राह चलते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर में आपका मेडिटेशन हो जाएगा। तो एक ऐसी चीज मिलने वाली है, वो आपका जीवन बदल देगी। जो इसमें तो मिलेगा मिलेगा, कई लोगों को शायद थेरेपी नहीं कर पाएंगे, वो उससे शायद बेनिफिट ना हो, लेकिन ये जो चीज है सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स जो फुल पैकेज है, वो आपका जीवन बदल देगा। उसके रास्ते आप जो है आगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। वो तो बस इतना ही है कि आपका बिहेवियर चेंज कर देगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े को बंद करवाएगा, और फिर उसके बाद जो आप वर्किंग करोगे तो उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप कितना भी फल मतलब प्रैक्टिस कर लें अपने तरफ से, अच्छे अच्छा काम कर लें, लेकिन घर में कलेश होने की वजह से वो प्राप्त नहीं होता है, भागता रहता है। तो इसके अंदर में हमने अपना वो 2100 वाला कोर्स भी फ्री देने का वादा किया है। 1 आध महीने के बाद वो कोर्स होगी, उसको आप लोगों को फ्री दिया जाएगा, बाकी लोगों के लिए 2100 रुपए का रहेगा वो। तो हमने सारी बात आप लोगों को बता दी है। अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लीजिए, इसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे। और जिसके मन में कोई क्वेश्चंस रहेगा यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने
जो ग्रुप है वहां पर भी पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। पेमेंट अगर किसी को आपको करना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। भाई आ जाओ। जिन लोगों ने पेमेंट करना है, ये पड़ा हुआ है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, यूपीआई कर सकते हैं 9811291658। ये हैदराबाद वाला था, क्योंकि हमने दिल्ली वाले के लिए बनाया ही नहीं है कुछ भी, तो उसी टाइप की सारी चीजें हैं। इसमें करना क्या रहेगा, आपको 1500 रुपए एडवांस जमा करना है और आके 6000 रुपए स्पॉट पे। ₹1500 आप यूपीआई कर सकते हैं। नंबर है 9811291658। 9811291658। तो आप इस पे यूपीआई करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद बाकी 6000 रुपए आके क्लास के अंदर में देंगे। ठीक है, तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको ऑफ करूं। वीडियो वगैरह मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। नहीं चला। और हमारी पिछली क्लास के अंदर में, बॉम्बे वाली क्लास में, एक बहुत बड़ी बात हो गई कि वहां के लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सम्मान दिया। और मैं क्या बताऊं, कहाँ है वो वीडियो, मैंने आज डाला था, शेयर करना चाह रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर वीडियो दिख नहीं रहा है। और इसमें होगा शायद, एक सेकंड, लोकल में ही क्या हो सकता है, व्हाट्सएप वीडियो ये वाला। तो ये देखिए आप लोग, हेलो ये नहीं है, मुझको नहीं मालूम तो क्या फर्क पड़ा, ये नहीं है। चलिए वो वीडियो नहीं है अभी हमारे पास। बहुत अच्छी वीडियो थी जिसमें भाई एक हमारे थेरेपिस्ट साथी ने सम्मान किया था, बहुत अच्छा। अगला गाना गाया था, बहुत बेहतरीन। और फिर इसके बाद हम लोगों ने हाथ से योग किया था वहां पर, क्योंकि उसके प्यार से मेरी आंखें भर आई थी। वहां के लोगों ने, जो मुंबई में लोगों ने अपना अपनापन दिखाया, तो वहां मेरी आंखें भर आई थी। तो आंखें भर आने के बाद फिर जो है उस थेरेपिस्ट ने बोला कि जो है अब सर को रुला दिया तो हंसाते भी हैं। तो वहां पे उन्होंने हाथ से योग किया था। लाफ्टिंग, मतलब लाफ्टिंग योगा जो होता है वो किया गया था, बहुत आनंद आया था, सभी लोगों ने बड़ा मजा किया था। तो ठीक है, अब हम लोग दिल्ली में भी मजा करना चाहेंगे। कुछ ने चैट के लिए डाला है, देखता हूँ, मैं चैट एक्चुअली देख नहीं पा रहा था। सर नमस्ते, सुजाता खांडेकर। सुजाता जी आप नहीं है, आपने बहुत मिस कर दिया, आना चाहिए था, बहुत अच्छी नॉलेज मिली थी। किसी ने पूछा ऑयल मेकिंग सिखाया जाएगा ना? हाँ, ऑयल मेकिंग सिखाया जाएगा। नेक्स्ट मुंबई में कब है? मुंबई में नेक्स्ट होगा जो है, मुंबई में नेक्स्ट होगा नवंबर के नियर अबाउट, नवंबर दिसंबर के बीच में होगा। एक सर ठहरने की व्यवस्था कहाँ होगी? ठहरने की व्यवस्था होटल में रहेगा। आप लोग होटल में 500 से लेडी, मतलब जो है 1000-1200 रुपए तक का रूम मिल जाता है, तो 2 लोग रह सकते हैं। 2 लोग जो है उसमें रह सकते हैं। और बाकी सिंगल रूम होगा तो 800 रुपए के आसपास का मिल जाएगा, 800 से 1000 रुपए तक का। डबल बेड वो मिलता है 1200 रुपए तक में।
यहाँ किसी ने होटल का लोकेशन भेज देना, अभी कितना पैसा देना है। डॉक्टर समरसी कुमार ने लिखा है होटल का लोकेशन। सर होटल का लोकेशन जो है मैंने जो बनाया है वो उसी के अंदर में है। जो प्रचार बनाया आज ही मैंने डाला है, लोकेशन भी डाल दिया है, वो आपको मिल जाएगा। दिल्ली में करोल बाग मेट्रो स्टेशन है, उसी के साथ में है, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर। पैदल एकदम निकलना है, मेट्रो स्टेशन आप उतरे और मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के अंदर में आप होटल में एंटर कर जाएंगे। अभी कितना पैसा देना है? तो सर 1500 रुपए देने हैं। ओके, तो सभी का सर अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा, ऐसा कैसे? 1 मिनट में देखता हूं कौन है। संतोष कुमार साहू, इन्होंने कहा अनम्यूट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, टाइम हो गया 48। तो चलिए अब क्लास को हम समाप्त करते हैं। जिसको कोई भी बात रहेगी आप मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा। सभी को मेरा राम राम।